पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के एक प्रकरण है बेली, ये 8वां प्रकरण है और बेली में पहला प्रकरण है। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास सबके कल्याण के लिए ये सबसे प्रार्थना करता है कि सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी हो करके और सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाए। हाँ, नम गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हे भाई, गुरु की बलिहारी होती है, जो शिक्षा गुरु होता है, जो सतगुरु से ले जा करके आया स्पर्श कराता है, दर्शन कराता है, और सतगुरु से जो है आत्मबोध होता है, अयात्म के परिचय होता है, आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय अध्ययन साधन से गति मुक्ति के कल्याण के मार्ग मिलता है। इसलिए सतगुरु बड़ा है, अपने जगह पर बहुत बड़े हैं, लेकिन शिक्षा गुरु भी बहुत बड़ा है, जो ले जा करके तैयार करके सतगुरु के शरण में डाल देता है। इसलिए सभी गुरुओं के जो है सम्मान करे, आदर करे, सेवा करे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हंसा सरोवर शरीर में होर मैया राम। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि ये हंसा जो शब्द जो कहा गया है, ये घट घट में रमने वाला राम को कहा गया है। जागत चोर घर मुँह सही होर मैया राम। जागृत ना रहोगे तो इसमें चोर घुस करके आप पतन कर देंगे। वो चोर क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, विकार है, सब मनोवृत्ति जो है, जब दुर्गुण 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 जो है, ये चोर हैं, ये घुस करके इसको जो है पतन करते हैं। इसलिए इससे जागृत रहेंगे तब बचेंगे। सोवत गईल बिगोय होर मैया राम। सोवत के मतलब कि अज्ञान के निद्रा में सो जाना, अपना हित अहित को ना जानना। तब जब हम अज्ञानता के निद्रा में सो जाएंगे तब पतन निश्चय है। इसलिए सतगुरु चेताते हैं कि बचो और अपना कल्याण करो। आज बसेरा नियरे होर मैया राम। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य के शरीर जो पाए हो, ये कल्याण के मार्ग है। आज अपना कल्याण ना करोगे तो कभी कल्याण ना होगा। शरीर छूटने के बाद ये पता ना पड़ेगा कि कितने जन्म किस जोनी में गए, बहुत दूर चले जाओगे। आज बसेरा नियरा है, शरीर में हो अपना कल्याण कर लो, दुख से मुक्त हो जाओ। आज बसेरा नियरे होर मैया राम। काल बसेरा बड़ी दूर होर मैया राम। जय हो वीराने देश होर मैया राम। अनैन भरोगे दूर होर मैया राम। विदेश शब्द के मतलब यहाँ ये है कि अंडज खानी, पिंडज खानी और उखमज खानी, ये 3 खानी 3 देश है। उसमें जाने के बाद पता ना पड़ेगा कि जन्म जन्मांतर कितने जन्म उसमें भटकोगे, बहुत दूर हो जाओगे।
इसलिए चेत करो और अपना कल्याण करो। और नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। नैन के मतलब कि आंसू सूखेगा नहीं, दुख ही दुख होगा। इसी दुख से बचने के लिए मोक्ष की जरूरत होता है। मोक्ष उसे कहते हैं कि संसार के सारे विषय वासना के आसक्ति से मुक्त हो जाना, राग से मुक्त हो जाना, सारे जो है संसार के सब विषय कामना वासना राग द्वेष सब छूट जाना, इसी के नाम मुक्ति है। ये चेतन जो है अपने स्वरूप में ठहर जाता है, ये आज़ाद हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। यहाँ सतगुरु पर खाते हैं, त्रास मंथन दधि मंथन कियो हो रमैया राम। त्रास के मतलब होता है कि ताप 3 प्रकार के होता है, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीनों जो है बहुत भयंकर दुख है। शरीर के अनेक तरह के रोग होना ये दैहिक ताप है, और प्रकृति से एक्सीडेंट में अंग भंग होकर के खाट पर सड़ना मरना ये जो है दैविक ताप है। और किसी जीव के द्वारा मार पीट देना, अंग भंग हो जाना, सरफा कुत्ता के जानवर के द्वारा मार देना काट लेना, इससे अंग भंग होकर खाट पर सड़ना मरना, यही 3 ताप है। सतगुरु यहाँ पर खाते हैं, त्रास मंथन दधि मंथन कियो हो रमैया राम। ये जो है इसके मंथन करो, विचार करो या और चिंतन करो, ऐसे दुख से छूटने के प्रयत्न करो। भवन मथौ भरी पूरी हो रमैया राम। भवन के मतलब होता है कि शरीर रूपी भवन में चेतन आत्मा रूपी राजा विराजमान है। आइए अपने स्वरूप के, अपने राजा के जान करके आइए अपने आप में ठहर जाओ, आज दुख से मुक्त होकर सदा आज़ाद हो जाओ, गुलामी मुक्त हो जाओ। सतगुरु पर खाते हैं कि ये भवन के कीमत के समझो, आइए अपने आप के समझो, अपने आपा सर्वोपरि है। अपने आप के जो है जो जान जाता है वो दुनिया को जान जाता है, जो अपने के ना जानता है वो किसी के ना जानता है। फिर के हंसा पाहुना भयो हो रमैया राम। यही हंसा पहुना है, यही पहुना कल्याण करता है, इसी के कल्याण की ज़रूरत है। ये पहुना जो है बहुत मुश्किल से हाथे आया है। इसके जो है समझो, विचारो, इसके अनुभूति करो, इसके सेवा करो, इसके कल्याण के लिए प्रयत्न करो, आज सदा के लिए दुख मुक्त हो जाओ भाई। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। मोक्ष पद जो है निर्वाण पद है, निर्भय पद है। यहाँ सतगुरु बताते हैं कि वो निर्भय पद को, निर्वाण पद को जानो, निर्वाण मोक्ष को कहते हैं। तो यहाँ सतगुरु जो है कहते हैं कि ये पहुना के दुख से बचा लो, छुड़ा लो, मुक्त हो जा। सतगुरु के शरण में रह के साधन ध्यान भजन करके ये पहुना जो है बड़ी मुश्किल से हाथे लगा है, ये पहुना के जानो। पहुना जो है ये चेतन आत्मा है। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। कहते हैं कि सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, ये मनमुखी जो है बाहर मुखी भटका करके अब माया में इसको नचाता है, ये जीव नाचता है। इसलिए मनमुखी से गुरुमुखी बन करके, अवंतरमुखी होके, निष्कामी हो करके ये मन के जाल से, मन माया के जाल से अपने आप के छुड़ा ले भाई। इसी में मानव जाति के कल्याण है। हटली ना मानहु मोर हो रमैया राम। विषय के आसक्ति के
ये जल्दी छोड़ता ना है, बार बार उसी विषय में अटकता भटकता मरता है और उसी के आसक्ति में जीवन बिताता है। बहुत रोकने के बाद भी ये नहीं मानता है, तो उनको असावधान हो जाओगे तब विषय की आसक्ति पतन कर देगा। और ये विषय की आसक्ति जन्म मरण के कारण है, इसलिए विषय को विष समझ के त्याग दो भाई, इसी में मानव जाति के कल्याण है। सतगुरु कहते हैं कि ये विष जो है विषय जो है विष है, इसको जो है आसक्ति से बचो, इसकी आसक्ति ही बंधन है। इस आसक्ति के बंधन के तुम खुद बनाए हो और तुम खुद ही इसके तोड़ सकते हो। तो इसलिए सतगुरु पर खाते हैं कि विषय को त्याग करो, छोड़ो, इसी में मानव जाति के कल्याण है, इसी यही बंधन मुक्ति है। हटलो न मानहु मोर हो रमैया राम, जस रे कियहु तस पायहु हो रमैया राम। ये जो है गुरु के जो है उपदेश ना मानोगे तब फंस जाओगे, आसक्त हो जाओगे, विवश लाचार मजबूर हो जाओगे और फिर दुख खानी में चले जाओगे। हट के मतलब कि गुरु के उपदेश के मानो, उनके उसके रहनी गहनी करके आचरणशील बन के अपना कल्याण करो। तब गुरु के उपदेश के मानो, संतों के उपदेश के मानो, महापुरुषों के उपदेश के मानो। जस जस रे कियहु तस पायहु हो रमैया राम। जैसन करोगे वैसे भरोगे। पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्गीय सुख पाओगे, पाप कर्म करोगे तो नरकीय दुख पाओगे, निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष भगवान बनोगे। अपना कल्याण करो भाई, इसी में मानव जाति के हित है। सतगुरु पर खाते हैं, हमरो दोष का देहु हो रमैया राम। कहते हैं कि हमारा दोष मत देना, ये मत कहना कि सतगुरु संत नहीं बताए। इसलिए सो परोत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, अकाल ही कर्म ही स्वर ही मिथिया दोष लगाए। हे भाई, झूठों के ईश्वर के भगवान के दुनिया के दोष लगाते हो। ये दुनिया के अंदर कोई तुमको बांध ना रखा है, कोई तुमको दुख देने वाला नहीं है। तुम खुद अपना, तुम्हारा कर्म तुम्हारा दुख है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सुख है। अपने कर्म पर ध्यान दो और अपना कर्म के ठीक करो, सब ठीक हो जाएंगे। अगर कर्म ठीक हुआ तो सब ठीक हो जाएंगे, नज़र ठीक हुआ तो नज़ारा ठीक हो जाएंगे। और मनुष्य यहाँ सतगुरु बताते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के दोष देने की जरूरत ना है। अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम। और वो गम कोट के मतलब कि अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में दुख सुख भोगते आ रहे हो, इस वासना की इच्छा से कभी पूर्ति ना होती है, इसी विषय में से हटते ना हो। तो अगम के मतलब कि अनादि काल से भटक रहे हो और दुख में मर रहे हो, इससे बचो, क्योंकि तुम भी अनादि पुरुष हो। अनादि काल से भटक रहे हो तो अपने भटकाव के कारण के जानो, इस भटकाव से बच जाओ। तो इसलिए सतगुरु कहते हैं कि अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम। अगम के मतलब दुख होता है, अगम के मतलब प्राचीन होता है। अनादि काल से भटक रहे हो भाई, अनादि पुरुष हो, अपने अपने स्वरूप के पहचानो। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम। अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम। अपने ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो, तो अब जाके मानव जाति के कल्याण होता है। रम घट घट में रमने वाला जो राम है उसको पहचानो। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम। सहज
साधारण तौर से अपने आप पर भरोसा करो। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम। कहते हैं कि घट घट में रमने वाला जो राम है, उसी के जो है जानो समझो और उसी के कल्याण के लिए सब कुछ करो, जिससे सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर छूट जाए और दुख से मुक्ति मिल जाए। ला दो वस्तु अनमोल हो रमैया राम। अनमोल वस्तु के मतलब होता है कि सतगुरु के उपदेश के अपने आचरण में धारण करके, आचरणशील बन करके, साधन करके, अच्छे खेती करके अपना कल्याण कर लेना। लादो वस्तु अनमोल हो रमैया राम। कल्याण के जैसे अनमोल वस्तु और कुछ नहीं है। पांच लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। कहते हैं कि 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। 5 जो है पांच विषय है, ये पांचों विषय से बच जाना। ये इसके बोझा मत ढोना, इसके आसक्ति से छूट जाना। यही लदनुआ है जिसके चक्कर में हम फंसे हैं। 9 बहिया 10 गौनी हो रमैया राम। यहाँ पर 5 विषय है और चतुष्ट अंतकरण है। ये 9 बहिया 10 गौनी हो रमैया राम और 10वां चेतन है। ये 9 के बंधन से अपने आप के छुड़ा लेनी है। सतगुरु एक जगह ऐसे भी कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस। अब बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। तो ये 9 क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हो गया। अब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 चतुष्ट अंतकरण हो गया। ये 9 के साधन से अपने आप के ठीक कर लो, रास्ता क्लियर होगा और कल्याण हो जाएगा। 5 लदनुआ खाए परे हो रमैया राम। 5 लदनुआ जो है ये 5 विषय के बोझा ढोते हो, उसी के आसक्ति में मरते हो और उसी के आसक्ति इतने दिन से भोगते हो। ये इच्छा कभी पूरा ना होता है, इसलिए 5 विषय के आसक्ति से मुक्त हो जा। यही बहुत बड़ा बोझा है। खाखर डारिनी फोरी हो रमैया राम। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि ये सब जो है तुम्हारे पतन करने वाले जो दुर्गुण है, इसके जो है समझ करके इसके किनारे कर दो, इसके फोड़ दो, दूर कर दो, त्याग दो। इसी में मानव जाति के हित है। सरोवर मीत जो हारी हो रमैया राम। सरोवर जो है हृदय है, इसमें जो है मीत जो है चेतन आत्मा है। इसके जो है अपने आप में रम जाओ, यही जो है सरोवर में रमना है। सरोवर जरी भव धूरी हो रमैया राम। ये शरीर आग में जल जाता है, लास्ट में चेतन चला जाता है। तो चेतन के जो है ख्याल रखो, शरीर जो है जलेगा आग में। तो सतगुरु कहते हैं कि सरोवर जरी भव धूरी हो रमैया राम। ये जर करके मिट्टी बन जाता है। कहीं कबीरा सुनो हो संतो रो रमैया राम। अब परख ले हो खरा खोट हो रमैया राम। सतगुरु कहते हैं कि हे हमारे भाई, सत्य और असत्य के परख कर लो। असत्य प्रकृति है, शरीर है, जो परिवर्तन होता है। आज जैसा है वो कल नहीं रहेगा। असत्य अपना स्वरूप चेतन आत्मा है, उसी के लिए सारा व्यापार है और उसी के लिए सब कुछ है। कहते हैं भगवत सतगुरु, घट में खोजो घट ही में खोजो, ये करी मारा माँ। जाके खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मोर।
अब बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। ये सतगुरु जो है अपने आप में जो है मजबूती से कल्याण के लिए लगने को कह रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ नश्वर है या सब कुछ छूटेगा, इसीलिए अपने आत्मा को अपने से अलग जो है मत समझो। शरीर अलग है, चेतन अलग है, और चेतने के कल्याण में लगना है। इसी के भला हो गया तो सबके भला हो गया, और इसके भला ना हुआ तो किसी के भला ना हुआ। बेली दूसरा है, भला स्मृति जहड़ाई हो रमैया राम। आदमी के स्मृति जो है, यादगारी जो होती है, स्मृति होती है, संकल्प होता है, ये से जो है मार्ग होता है, विचार होता है, जिससे कि अच्छे बुरे के परख होता है कि हमको किधर जाना है। तो स्मृति के मतलब है कि अपने यादगारी ठीक रखें और अपने वृत्तियों के शांत करें। धोखे कियहु विश्वास हो रमैया राम। धोखे में मत रहना, माया में मत फंसना। मन के धोखा, मन माया के धोखा से बचना, यही फंसाता है, यही भटकाता है, यही अटकाता है और यही पतन करता है। इसलिए ये मन माया से बच के रहनी है। सो तो है बंसी काशी हो रमैया राम। जेंगा मछली के फंसाने के लिए बंसी होता है और उसमें दाना खाने के होता है, और जीभ के स्वाद में जा कर के मछली वो दाना खाती है और ऊपर से मछली मारने वाला उसको ऊपर से खींच लेता है। वैसे विषय रूपी दाना जो है, हम विषय के भोग में आनंद मजा समझ के जाते हैं और उसी के आसक्ति में बंध जाते हैं, और वही हमारा जन्म मरण के कारण बन जाता है। इसलिए इस बंधन को समझनी है। सतगुरु पर खाते हैं, सोर कियहु विश्वास हो रमैया राम। वहाँ विश्वास मत करो, अपने आप पर विश्वास करो, मन माया पर भरोसा मत करो। वो हमेशा तुमको फंसा देगा, भटका देगा, पतन कर देगा। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम। गुरु देहले मोहि थापी हो रमैया राम। यही वेद शास्त्र के उपदेश है। हे सतगुरु के गुरुमुख वाणी है। अपने चेतन के परख करके आयावागमन से वासना मुक्त हो जाओ, कामना मुक्त हो जाओ, राग द्वेष मुक्त हो जाओ। सतगुरु यही पर खाते हैं कि मन माया के चक्कर में ना पड़ करके अपने गोबर कोट उठा वहु रमैया राम। जो विषय में, विषय भोग के आसक्ति में कचड़ा पचड़ा में मरता है, उसी को गोबर कहते हैं। कि इसमें मत जा करके गोबर कोट उठाओ हो रमैया, इस गोबर में मत पड़ो, उसमें पतन है, दुख है। परिहरि जय बहो खेत हो रमैया राम। पुण्य के खेती करो, दान पुण्य करो, इससे आसक्ति मुक्त हो जाओगे, कल्याण होगा। मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होई हो रमैया राम। चेतन मन से परे है, बुद्धि से परे है, चित्त से परे है, अहंकार से परे है, पंच विषय से परे है, पंचकोश से परे है, पंच प्राण से परे है। ये सबको जो है शक्ति, इसी के शक्ति से सब कुछ चलता है। ये सबसे परे है, साक्षी है सब कुछ के। तो वहाँ पर मन और बुद्धि और चित्त नहीं पहुँचते। ये समझने के विषय है। शब्द से, रूप से, सब कुछ से, वो पंच विषय से भी परे है। तो यहाँ सतगुरु पर खाते हैं कि मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे हुई हो रमैया राम। ये अब अनुभूति करना पड़ता है, एक एहसास करना पड़ता है।
या अपने आप के साक्षी को होश में रह करके जानना पड़ता है। यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। ये आत्मज्ञान के सुन समझ करके तब जाके मन स्थिर होता है और शांति मिलता है। फिर पाछे जने हे रहो हो रमैया राम। फिर पाछे मत भटकना, खोजना। अभी जो कुछ करना है वर्तमान में कर लो। वर्तमान के सुधार भूत भविष्य के सुधार है, इसलिए अभी वर्तमान में अपना कल्याण करो, भविष्य के लिए मत टालना। क्योंकि रावण ने जो है कहा था कि हम भविष्य में ऐसा वैसा करेंगे, और उसने कुछ भी ना किया, अब बीच में मर गया। तो इस सांस के कोई भरोसा नहीं है। जब सांस है तो आस है, और सांस छूटा आस गया। तो इसलिए जो है किसी चीज के दीन न धरो, कभी कुछ भी हो सकता है। मन बढ़ी रहल लजाए हो रमैया राम। यह सुन के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। मन जो है, मन के संभाल लो, मन के एकाग्र करो, इंद्रियों के दमन करो, मन के समन करो, सारे मनोवृत्ति चित्तवृत्ति के शांत करो। इसी से मन शांत होता है। फिर पाछे जन हे रहो हो रमैया राम। काल भूत सब आही हो रमैया राम। कहीं कबीर सुना हो संतो हो रमैया राम। मन बुद्धि ठीक फैलावो हो रमैया राम। सतगुरु कहते हैं कि अपने मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के सबके शांत करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अपने इस संसार की इच्छा के भटकाव में मत भटको। इच्छा जो है सब दुख के जड़ है, और इच्छा के पूर्ति किसी के आज तक ना हुआ है। इसलिए जो है हे रमैया राम, तू इच्छा से मुक्त हो जा, स्वतः स्वरूप में स्थिर हो जाए, और संसार में कल्पना रूपी भूत में मत भटको, और मन माया से अपने आप के अलग कर लो। इसी में आत्म कल्याण है, और इसी में सबके कल्याण है। हे रमैया राम, तू अपना खोज कर ले, और तू अपने आप में स्थिर हो जा। यही जो है तुम्हारा जो है अपना स्वरूप, अपना घर, अपने में ठहरना परम शांति और परम मोक्ष है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, हे रमैया राम, तुम्हारा जो है स्वरूप जो है संसार के अंदर ये जो है तुम्हारा जो है, जिस तरह से बीज के आग में भूज दोगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है, और उसी तरह से जो है अगर वो अपने विकार को विवेक वैराग्य के आग में भूज दोगे तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। इसलिए अपने के जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।